Hey guys, this is Mentor Subhas once again and I again welcome you in this wonderful session. आज हम दूसरे वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे जो कल हमने डिस्कशन किया था कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के बारे में, ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग फंडामेंटल्स के बारे में। सो चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज दूसरी वीडियो को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉगिंग इंडस्ट्री। ब्लॉगिंग एक्चुअली होती क्या है और ब्लॉगिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ब्लॉगिंग में किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं और ब्लॉगिंग कैसे हो, वो सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहीं पे हम डिस्कस करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉगिंग इंडस्ट्री। ब्लॉगिंग फंडामेंटल्स के बारे में हम डिस्कशन करें तो 3 टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लॉग होता क्या है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ब्लॉगिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो कोई थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन आपने इससे इनकम नहीं की है। सो सबसे पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ब्लॉग। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाई डू पीपल ब्लॉगिंग और द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग। थर्ड टॉपिक हमारा आज के सेशन का रहेगा हाउ बिग इज ब्लॉगिंग इंडस्ट्री और ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटी। तो चलिए एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज ए ब्लॉग। ब्लॉग की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली एक ब्लॉग जो होता है वो एक शॉर्ट वर्जन है वेब प्लस लॉग का, यानी वेबसाइट के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर या ऑनलाइन आपने कुछ भी लिखा उसी को ब्लॉग बोला जाता है। सो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कशन करें तो ए ब्लॉग इज एन ऑनलाइन जर्नल। एक जर्नल होता है अखबार की तरह, या फिर इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती है जो कि डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जो लेटेस्ट होगा वो सबसे पहले आएगा, जो पुराना होगा वो नीचे चलता जाएगा। तो इसी को ही ब्लॉग कहते हैं। या फिर दूसरे वर्ड्स में हम बोलना चाहें तो इट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर ए राइटर और ए ग्रुप ऑफ राइटर शेयर देयर व्यूज ऑन एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। यानी कोई एक टॉपिक, कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक राइटर या बहुत सारे राइटर्स अपने व्यूज शेयर करते हैं, तो उसको ही ब्लॉग कहा जाता है। तो ये तो एक डेफिनेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं ब्लॉग। एक्चुअली ब्लॉग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो आप देखेंगे ना, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो एक दिखाया गया है मोबाइल फ़ोन के बारे में, ये एक ब्लॉग है। तो ये किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है? मोबाइल फ़ोन्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। ये कोई वेबसाइट है डिजिट करके, तो आप अगर उसको भी गूगल करते हैं तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कोई OnePlus 9R का रिव्यू है, ये सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G का कोई रिव्यू है, ये वीवो का रिव्यू है, ये रियलमी का रिव्यू है। इसके साथ में और भी कुछ बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं इन पर्सन के। तो बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स के बारे में रिव्यू लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहीं और एक दूसरे ब्लॉग पे ले जाएगा। बेस्ट फ़ोन अंडर 10,000 रुपीज़, इसमें भी आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, अंडर 15,000, अपकमिंग मोबाइल फ़ोन्स, ये सारे ब्लॉग्स होते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक healthline.com ये वेबसाइट है। ये हेल्थ के बारे में, जैसे सब्जेक्ट से ये आइडिया लग जाता है कि ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये एक वेबसाइट है, ये ब्लॉग है जो हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रही है। तो इसमें जो टॉपिक इन्होंने चूज़ किया है कि हाउ टू लूज वेट फास्ट 3 सिंपल स्टेप बेस्ड ऑन साइंस, यानी इन्होंने साइंस बेस्ड 3 सिंपल स्टेप्स बताए हैं वेट लूज के। तो इसके बारे में और ज़्यादा अगर जानकारी लेंगे तो इस पर ये आगे जानकारी दी हुई है। तो इस तरह से आपको ये ब्लॉग के एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से बहुत से और सारे भी साइड में आपको मिल जाएंगे। ये वेबसाइट है excellentopinion.com, ये हमारी वेबसाइट है। तो इस पर आप जाएंगे तो इस पर भी एक ब्लॉग है कि स्टार्ट ब्लॉगिंग बिगनर टू एक्सपर्ट 2021, यानी इसमें हमने डिस्कस किया है कि स्टार्ट ए ब्लॉग इन 11 स्टेप्स और 30 मिनट्स बिगनर टू एक्सपर्ट इन 2021। यानी आज के दिन अगर कोई ब्लॉग शुरू करना चाहे तो उसके लिए जो 11 स्टेप्स होते हैं एसेंशियल, जो नेसेसरी होते हैं, वो हमने इसमें एक्सप्लेन किए हैं और अबाउट 30 मिनट्स के अंदर आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ब्लॉग के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के बारे में कि व्हाई डू पीपल ब्लॉगिंग और द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग, यानी ब्लॉगिंग क्यों लोग करते हैं और क्या फ़ायदा होता है इनसे। तो चलिए एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हैविंग ए ब्लॉग हेल्प्स टू मेक मनी ऑनलाइन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
हम अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं वो सारा पैसों के लिए कर रहे हैं, तो ब्लॉग आपको पैसा कमाने में मदद करता है। और ये कैसे करता है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाता है। और इसके बारे में हम और डिटेल में बात करें तो आपने स्क्रीन देख ही रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीन को रीड करके बता देता हूं। ब्लॉग हेल्प्स यू टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम इंटरनेट। यू कैन शेयर योर व्यूज ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विस, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फिटनेस, योगा, गेम्स, आर्ट और एनी अदर टॉपिक टू अर्न मनी फ्रॉम इट। यानी कि ब्लॉग से आप कोई भी टॉपिक चूज करके उसके ऊपर रिव्यू दे सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट चूज करके रिव्यू दे सकते हो, कोई भी पॉलिटिक्स व्यू हो सकता है आपका, कोई रिलीजन व्यू हो सकता है, कोई ट्रैवल के ऊपर दे सकते हो, टेक्नोलॉजी के ऊपर दे सकते हो, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बात कर सकते हो, योगा के ऊपर बात कर सकते हो, गेम्स, आर्ट, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप जैसे गूगल में सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स निकल आते हैं। इसी तरह से क्योंकि उस फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने उसके बारे में लिखा होता है। तो आप भी लिख सकते हैं, आप लिखेंगे तो आपको भी इनकम होती है। तो इनकम के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ब्लॉग आपको मदद करता है पैसे कमाने में। तो सबसे पहला रीजन तो यही है। दूसरा, बीइंग ए ब्लॉगर हेल्प्स यू टू गेट बेटर जॉब। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको, अगर आप जॉब भी सर्च कर रहे हैं और ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, तो आपको ये मदद करता है एक बढ़िया जॉब पाने में। ब्लॉगिंग से क्या होता है, ब्लॉगिंग कैन ऑफर न्यू अपॉर्चुनिटी, बिल्ड एन ऑनलाइन पोर्टफोलियो, यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, शेयर योर नॉलेज, पैशन और एनीथिंग, बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क, बिकम एन अथॉरिटी इन योर इंडस्ट्री। यानी कि अगर आपको किसी चीज का नॉलेज है, किसी चीज के बारे में एक्सपीरियंस है, तो आप उसका ब्लॉग बनाइए और उस ब्लॉग के ऊपर आप अपने पूरे एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कीजिए। जब आप एक्सप्लेन करते हैं और जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप बताते हैं कि मेरा एक ब्लॉग है जिसपे मैंने शेयर किया है मेरे व्यूज अपनी इंडस्ट्री के बारे में, तो आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है इंडस्ट्री के अंदर। तो आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक बहुत बढ़िया और लुक्रेटिव जॉब पाने में मदद करती हैं। तो अगर आप जॉब एस्पिरेंट हैं, जॉब सीकर हैं, तो आपको इसमें बहुत सारा फायदा होता है। तीसरा जो मेजर बेनिफिट है, हेल्प्स टू गेट मोर क्लाइंट्स टू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप सर्च कर रहे हैं कि आपके बिजनेस के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स आए, तो ऑब्वियसली ब्लॉग आपको उसमें बहुत मदद करता है। कैसे करता है, आप अपनी प्रोडक्ट, आप अपनी सर्विस के बारे में ब्लॉग बनाइए। उस ब्लॉग के ऊपर अपने बिजनेस, अपने ब्रांड, उन सबको एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में। जब आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो गूगल पे लोग सर्च करते हैं या ऑनलाइन कोई भी सर्च करते हैं तो लोग आपके ब्लॉग पे आएंगे, उसको रीड करेंगे। रीड करते हैं तो वहां पे आप ऑप्शन लगा सकते हैं उनके लीड कैप्चर करने का, उनके ईमेल ले सकते हैं, उनके नेम ले सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर ले सकते हैं, उनकी लोकेशन, सिटी, ये सारी चीजें आप लेके एक लीड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास लीड है तो आप उनको फ्यूचर में और फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं, फर्दर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फर्दर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो आपके क्लाइंट बन जाते हैं, आज नहीं धीरे धीरे नर्चर करके बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार कोई वेबसाइट खुलती है तो उसमें एक न्यूज़लेटर का फॉर्म होता है, तो आप अपने ईमेल आईडी डाल देते हैं। जैसे ही आपने ईमेल आईडी डाला तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू आने लग जाती है कंटिन्यूअसली, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। उससे उनको फायदा क्या होता है, क्योंकि आपका एक ट्रस्ट बना हुआ है उनके साथ में, तो जो वो कोई भी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो उससे आपको मतलब उससे क्लाइंट कन्वर्ट जल्दी होते हैं बजाय एक अननोन के। एक और फायदा होता है इससे कि आपके जो रिलेशनशिप है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर के साथ में है या फिर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ में है, वो एक मजबूत होती है। क्योंकि देखिए हर चीज कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। आपने जितना ज्यादा किसी के साथ में इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन किया है तो उतना ही ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आप अगर रेगुलरली उनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं तो आपको उससे फायदा होता है, आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस में लोगों का बिलीव बढ़ता है, और ट्रस्ट बढ़ता है, बिलीव बढ़ता है तो कन्वर्जन भी होते हैं, यानी सेल्स भी होती है। एस्टेब्लिश योर बिजनेस और ब्रांड इन एन इंडस्ट्री लीडर। एज एन इंडस्ट्री लीडर आपका कोई भी ब्रांड हो सकता है, वो स्मॉल हो, बड़ा हो या कैसे भी प्रकार का हो, लेकिन अगर आपने शुरुआत की है या आपने अभी कुछ ही टाइम हुआ है शुरू किए हुए, आपका बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे नहीं है, तो भी आप अपने ब्रांड को एज एन इंडस्ट्री लीडर के तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं आपके क्लाइंट्स को। तो जितना ज़्यादा आप बताते हैं उतने ही ज़्यादा लोगों में ट्रस्ट होता है। कनेक्ट मोर पीपल
टू योर ब्रांड या आपके बिजनेस, आपके बिजनेस से बहुत ज़्यादा नए लोग भी कनेक्ट होते हैं अगर आपने ब्लॉग किया है, आपने ब्लॉग लिखा हुआ है उसके बारे में, या ब्लॉग के थ्रू आपने एक्सप्लेन किया हुआ आपके प्रोडक्ट्स को, तो भी बहुत सारे नए लोग कनेक्ट होते हैं। गेट इमीडिएट फीडबैक, यानी अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है या कोई आपके कस्टमर हैं जिनको जो यूज़ कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स, तो आपका इमीडिएट फीडबैक आपको दे देते हैं वो। और फीडबैक ही सबसे बढ़िया चीज़ होती है एक बिजनेसमैन के लिए, कि अगर किसी क्लाइंट ने उनके बारे में फीडबैक दिया है तो वो उनका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसको इम्प्रूव करने के सबसे बढ़िया चांस होते हैं। और जो रियल यूज़र फीडबैक देता है उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। ये एक बिजनेसमैन अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक था व्हाई डू पीपल स्टार्ट ब्लॉगिंग, एक आंकड़े हैं, एक वेबसाइट है कोई firstsiteguide.com, वहाँ से हमने पिक किए हैं। तो ये एक्सप्लेन करता है कि एन आउटलेट फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये लगभग 24.17% लोग हैं जो इस पर्पज से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसके अंदर लगभग 16.02% लोग आते हैं, वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं। बिल्ड एन ऑडियंस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके व्यूज क्रिएटिव हो सकते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज किसी चीज में हो सकती है, तो वो अपना ऑडियंस बेस बिल्ड करना चाहते हैं। और ये लगभग 12.33% यानी 12.33% लोग ऐसे हैं जो लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बिल्ड करने के लिए ऑडियंस नेटवर्क। टीच व्हाट यू नो, अगर आपको कुछ आता है और वो आप पढ़ाना चाहते हो, जैसे मुझे ब्लॉगिंग आती है और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग का बेनिफिट उठाएं, तो उस तरह की कैटेगरी के लोग जो है वो लगभग 12.43% यानी 12.43% लोग ऐसे हैं जो अपना ब्लॉग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनको कुछ नॉलेज है और वो उसको पढ़ाना चाहते हैं। अर्न मोर मनी, ये देखिए अर्निंग तो सभी से होती है, बट कुछ लोग स्पेशली पर्पज यही होता है कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है तो मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है। हो सकता है आप उनमें से एक हो। तो इसकी भी, इस कैटेगरी की परसेंटेज भी लगभग 12.23% लोग हैं, यानी लगभग सिमिलर चल रहे हैं, ये इक्वल चल रहे हैं। बिल्ड ए कंपनी, आपके मन में हो सकता है कि मेरा अपना बिजनेस हो, मेरा अपना ब्रांड हो, मेरा अपना एम्पायर हो, मेरा अपना बहुत बड़ा ऑफिस हो, या जो भी आपका बिजनेस के बारे में आपका थॉट्स हैं। तो अगर आप अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हैं तो लोग लगभग 7.38% लोग यानी 7.38% लोग ऐसे हैं जो अपनी कंपनी बिल्ड करने के लिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सर्व ए पर्टिकुलर ऑडियंस, देखिए हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को सर्व करना चाहते हो, जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, मुझे उस ऑडियंस में टारगेट करना है जो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। इंडस्ट्री तो बहुत सारी है, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो हेल्थ में काम करते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। मैं सिर्फ उसमें काम कर रहा हूं जो ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। तो ब्लॉगिंग करके जो पैसा कमाना चाहते हैं वो मेरी एक टारगेट ऑडियंस है। तो मैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, पर्टिकुलर ऑडियंस को सर्व कर रहा हूँ। तो इस तरह के लोग हैं, वो लगभग 5.34% लोग ऐसे इस कैटेगरी में आते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को सर्व करना चाहते हैं। इट वॉज ए कॉलिंग, ये सर्वे किया गया तो कुछ लगभग 3.59% लोगों ने ऐसा कहा कि ये मेरे अंदर से आई आवाज़ कि मुझे ब्लॉग करना चाहिए। तो इट वॉज ए कॉलिंग। और कुछ लोगों ने अदर्स रीजन दिए, जो सारे कंबाइन करके देखें तो 6.5% लोग ऐसे हैं। तो ये टोटल जो परसेंटेज है कि हमारा जो एक क्वेश्चन था कि व्हाई डू पीपल स्टार्ट ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्यों करते हैं, तो ब्लॉगिंग करने के ये जो एक्सप्लेन किया है परसेंटेज वाइज, तो ज़्यादातर रीजन ये होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉगिंग गोल्स स्टैटिस्टिक्स, कुछ और बात करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में। लगभग 82% ब्लॉग पोस्ट आर क्रिएटेड कंटेंट फॉर ब्रांड अवेयरनेस। देखिए लगभग 82% ब्लॉग पोस्ट जो क्रिएटेड होती है, जो बनाई जाती है, जो लिखी जाती है, वो ब्रांड को अवेयर करने के लिए, यानी आपके ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, यानी ब्रांड अवेयरनेस के लिए। यानी कोई ब्रांड है उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। आपने बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जहाँ पे किसी कंपनी का नाम लिखा होता है, तो वो क्या होता है, वो ब्रांड अवेयरनेस होती है। तो इसी तरह से लोग 82% जो कैटेगरी है वो ब्लॉग पोस्ट होती हैं, वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए होती हैं इंडस्ट्री के अंदर। 74% ब्लॉगर्स क्रिएट कंटेंट टू इम्प्रूव देयर लीड जनरेशन। देखिए कोई बिजनेस होता है उसके लिए लीड तो सबसे कोर होता है,
क्योंकि लीड अगर होगा तभी तो बिजनेस आएगा। तो लोग अपनी लीड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए या लीड्स को इंप्रूव करने के लिए मान लीजिए 74% ब्लॉगर्स जो है वो अपनी लीड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए या लीड को इंप्रूव करने के लिए ब्लॉगिंग करते हैं। 71% ब्लॉगर क्रिएट कंटेंट टू इंप्रूव देयर कस्टमर एक्विजिशन। देखिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर करें, आप अपना कस्टमर का बेस बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन करें। उसके लिए जो ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग कंटेंट लिखते हैं लोग, वो लगभग 71% होता है। 68% ब्लॉगर क्रिएट कंटेंट टू एस्टैब्लिश देयर थॉट लीडरशिप। देखिए आपने किसी चीज पे माइंड में या फिर रिसर्च किया है, कहीं पे भी स्टडी करके या फिर अपने माइंड में आपने रिसर्च किया है, आपने एक थॉट में लीडरशिप है आपके पास, लेकिन आपके थॉट को कोई जानता नहीं है, तो आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग 68% ब्लॉगर क्रिएट करते हैं कंटेंट, यानी ब्लॉग लिखते हैं किसके लिए? अपने थॉट को एस्टैब्लिश करने के लिए, कि उनके माइंड में कुछ थॉट है, उनका कुछ एक्सपर्टीज है, उसको वो लीडरशिप की तरह एक्सप्लेन करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं ऑडियंस में, तो उसके लिए करते हैं। 64% ब्लॉगर्स क्रिएट कंटेंट टू सी कस्टमर एंगेजमेंट। देखिए कस्टमर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। अगर आपका क्लाइंट है कोई, या आपका कोई कस्टमर है जिन्होंने आपका प्रोडक्ट को यूज़ किया है, खरीदा है, तो उससे एंगेज रहने के लिए, यानी उससे आपका टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहे, वो आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में कुछ टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल कोई इश्यूज़ हैं, तो आप कस्टमर को एंगेज रखें, उसके लिए लोग ब्लॉग क्रिएट करते हैं। 57% ब्लॉगर क्रिएट कंटेंट फॉर कस्टमर रिटेंशन। देखिए कस्टमर रिटेंशन से यहाँ मतलब ये है कि कस्टमर कई बार क्या होते हैं कि एक बार प्रोडक्ट लेते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं आते। तो ब्लॉग पोस्ट इसलिए भी क्रिएट कर रहे हैं, लगभग 57% लोग जो ब्लॉग क्रिएट करते हैं वो कस्टमर को रिटेन करने के लिए करते हैं, यानी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार नहीं, बार बार उसको खरीदे, बार बार आपकी सर्विसेज को यूज करें, तो कस्टमर रिटेंशन के लिए भी। 57% ब्लॉगर क्रिएट कंटेंट टू इंक्रीज देयर वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक से आपको ज़्यादा अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यानी आपका एक ब्लॉग साइट है या वेबसाइट है या ब्लॉग पोस्ट है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। ट्रैफिक से मेरा मतलब यहाँ वो सड़क वाला ट्रैफिक नहीं है अपना, ट्रैफिक से मतलब होता है यूजर्स, विजिटर्स, व्यूअर्स, जो आपके ब्लॉग कंटेंट को पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आए, इसके लिए लोग क्रिएट करते हैं, लगभग 57% लोग। 47% ब्लॉगर क्रिएट कंटेंट टू फैसिलिटेट लीड मैनेजमेंट। लीड मैनेजमेंट को बढ़िया करने के लिए 57% लोग जो है, ब्लॉगर्स जो है, वो कंटेंट क्रिएट करते हैं या ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं या ब्लॉग क्रिएट करते हैं। 45% ब्लॉगर्स क्रिएट कंटेंट टू फैसिलिटेट सेल्स फर्दर, वही सेल्स इंप्रूव करने के लिए। 56% ब्लॉगर्स हैव सक्सेसफुली यूज देयर ब्लॉग टू एस्टैब्लिश देयर कंपनी और देमसेल्व्स एज ए थॉट लीडर इन द इंडस्ट्री। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, 56% लोगों ने स्टैब्लिश की है कंपनी या फिर अपनी कोई थॉट सिर्फ ब्लॉगिंग के थ्रू, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। 63% ऑनलाइन यूजर्स ट्रस्ट ब्लॉग विद मल्टीपल ऑथर्स, यानी कि आपके ब्लॉग पोस्ट पे अगर एक ही पर्सन बार बार कोई ब्लॉग लिख रहा है, इसकी बजाय बहुत सारे लोग आपके ब्लॉग पोस्ट पे बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो वो 63% लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं उन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। मैनी मोर बेनिफिट्स, बिकम ए बेटर राइटर नॉलेजेबल इन योर फील्ड। देखिए आप जिस भी फील्ड में या जिस भी पार्ट में आप ब्लॉग लिखने जा रहे हैं, उसमें आप एक अच्छे राइटर बनेंगे और आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, इसलिए लोग ब्लॉगिंग करते हैं। लॉन्च ए ब्लॉग एंड बी एन इन्फ्लुएंसर। अगर आपने एक लॉन्च किया है ब्लॉग, आपने अपना ब्लॉग बनाया है, तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं मार्केट में। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो शुरू करते हैं और बाद में इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। टिकटॉकर थे अभी थोड़े दिन पहले, इंडिया में तो अभी नहीं चल रहा है ये, पाकिस्तान वगैरह बाकी कंट्रीज़ में चल रहा है। तो टिकटॉकर जहाँ चल रहा है तो वहाँ टिकटॉकर्स भी हैं, उनको इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है, उनके लाइक्स वगैरह बढ़ रहे हैं, और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं अगर आपने ब्लॉग लॉन्च किया है। एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट। देखिए आपके मन में बहुत सारे थॉट हो सकते हैं, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं तब तक वो स्किल आपकी मार्केट को या लोगों को या ऑडियंस को नहीं पता चलेगी। तो आप अपना ब्लॉगिंग इंडस्ट्री से शुरू कीजिए, ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए और अपने आप को एज एन एक्सपर्ट एस्टैब्लिश कीजिए।
यू विल कनेक्ट विद न्यू पीपल। देखिए, जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे नए लोग मिलते जाते हैं। कुछ लोग तो जैसे हमारा एक सर्किल होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, फैमिली सर्किल होता है, रिलेटिव्स का होता है, उसके बाद नहीं कुछ होता। लेकिन अगर आपने ब्लॉग लिखा है और आपने ब्लॉग में अपनी एक्सपर्टीज शो की है तो बहुत सारे नए लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। बिल्ड ए नेटवर्क, इसी से आपका एक नेटवर्क बिल्ड होता है। तो लोग ब्लॉगिंग इसलिए भी करते हैं अपना नेटवर्क बनाने के लिए। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन ऑनलाइन आइडेंटिटी, यानी आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, वो ब्लॉगिंग के थ्रू पॉसिबल है। यू कैन मेक ए डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ। ऑब्वियसली जब आप किसी को कुछ सर्व कर रहे हैं, किसी के बारे में रिव्यूज दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। यू विल गेट इन्वाइटेड टू स्पीक ऑन डिफरेंट स्टेजेस। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हमें स्टेजेस पे बुलाया जाए और हमारे व्यूज़ को हम शेयर करें, लोग उनको पसंद करें। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं, आपने इस्टेब्लिश कर लिया है ब्लॉग, तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं और अपनी स्टेजेस पे आपको इनवाइट करते हैं। आपने देखा होगा योर स्टोरी वगैरह में या जोश टॉक में या टेडेक्स में लोग बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एज ए लीडर, एज एन अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया है। तो आप भी कर सकते हैं ब्लॉग के थ्रू। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ब्लॉगिंग कैन गिव यू फ्रीडम, ऑब्वियसली। देखिए, ब्लॉगिंग किसी टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, प्लेस पे डिपेंडेंट नहीं है और किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, बस आप पे डिपेंडेंट है। आपके पास आपका लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप वहीं से आपका बिजनेस शुरू है। तो ये आपको फ्रीडम देता है, आपको टाइम फ्रीडम देता है। कोई ज़रूरी नहीं सुबह 9 से 5 वाले सर्किल में काम करें। आपका रात को काम करने का मन है, रात को कीजिए। सुबह करने का मन है, सुबह कीजिए। दिन में जब भी आपका मन करे, आपके मूड पे डिपेंड करता है वो भी। और लोकेशन फ्रीडम है। सपोज कीजिए आपको शिमला घूमने जाना है, आपको हो सकता है न्यू जर्सी घूमने जाना है, आपको हो सकता है स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो जहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे आपका बिजनेस आपके साथ, आपका लैपटॉप है, बस दैट्स ऑल। तो ये आपको फ्रीडम देता है। यू कैन ज्वाइन मैनी वर्ल्ड वाइड ब्लॉगिंग इवेंट्स। ब्लॉगर्स के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो अगर आप फॉरेन ट्रिप्स के बारे में सोचते हैं कि मेरे को फॉरेन घूमने का मौका मिले, तो ऑब्वियसली आप ब्लॉगिंग से भी रिलेट होके और पूरी दुनिया घूम सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। आप गूगल पे सर्च कीजिए ब्लॉगिंग कॉन्फ्रेंसेज 2021 या जो भी ईयर चल रहा है अभी, तो आपको बहुत सारी ऐसी लिस्ट मिल जाएंगी। कुछ एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये 2019 का है, इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर कॉन्फ्रेंस थी ये। तो देखिए, ये फूड ब्लॉगर्स हैं जो फूड के बारे में लिखते हैं, फूड की रेसिपीज शेयर करते हैं, फूड के बारे में, हाइजीन के बारे में। और फूड के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, जिनको भी नॉलेज है तो फूड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं ये लोग। तो ये सारे के सारे ब्लॉगर्स हैं। तो आप भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। सोच के देखिए कि आपके जैसे माइंड वाले लोग वहाँ आपको मिलेंगे। ये एक ट्रैवल ब्लॉगिंग कॉन्फ्रेंस है। अगर आप ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हैं तो ट्रैवल के बारे में लिखिए, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये ट्रैवल ब्लॉगिंग इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस है। तो आप भी इसके पार्ट हो सकते थे अगर आपने कुछ समय पहले ब्लॉग स्टार्ट किया होता। लेकिन कोई बात नहीं, आज आप कर लीजिए, कल आप इसके पार्ट बन जाएंगे। या इसके नहीं तो इस तरह की बहुत सारी इवेंट्स होती है वर्ल्ड वाइड। टेक ब्लॉगिंग कॉन्फ्रेंस 2020 सैन डिएगो, ये सैन डिएगो कैलिफोर्निया की है, यूएस की। ये टेक ब्लॉगिंग की है, यानी टेक्नोलॉजी के बारे में ब्लॉगर्स जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। तो सोच के देखिए, आप भी इसमें से एक पार्ट हो और आप स्टेज शेयर कर रहे हो। दुनिया के जो बड़े बड़े जाने माने टेक्नोलॉजी ब्लॉगर्स हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप पूरी दुनिया में घूमने का भी आपका जो ड्रीम है वो भी पूरा हो सकता है। इस तरह से ये बहुत सारे मैंने स्क्रीन पे शेयर किए, आप इनको देख सकते हैं, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंडामेंटल्स। अभी यह जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉगिंग इंडस्ट्री पे चल रहा है। जो थर्ड हमारा पार्ट है, हाउ बिग इज ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटी। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो मैं इंडियन प्रोस्पेक्टिव में देख रहा हूं अभी कि इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू जंप, जो भी है उससे जंप की बात है ये, 120 बिलियन बाय 2021। सोच के देखिए, आप गूगल कर लीजिएगा 120 बिलियन डॉलर कितना होता है 2021 के अंदर। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जंप करने वाली है। तो आप भी अगर इसके पार्ट होंगे तो कुछ हिस्सा आपके हिस्से में भी आएगा। तो सोच के देखिए कितना अमाउंट आप ले सकते हैं। इंडियन कॉमर्स इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 200 बिलियन डॉलर्स बाय 2026। बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। टोटल इंटरनेट यूजर आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 829 मिलियन सून। सोच के देखिए 829 मिलियन, ये लगभग आप मान के चलिए, इसको 10 लाख से गुना कर दीजिए तो मिलियन में आ जाएगा। तो ये 82,90,000
82 करोड़ 90 लाख यूजर्स, यानी लगभग 83 करोड़ इंडियंस जो है वो अभी इंटरनेट से टच होने वाले हैं। द नंबर्स ऑफ इंटरनेट यूजर इन इंडिया इंक्रीज बाय 47 मिलियन, यानी लगभग 8.2% बढ़ गई है 2020 से 2021 के अंदर अंदर। तो सोच के देखिए कि कितने लोग जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि एक तो लॉकडाउन पैंडेमिक का है, तो ये जो कोरोना पैंडेमिक है इसकी वजह से लोगों ने लॉकडाउन में जो पिछला एक्सपीरियंस हमारा रहा उसकी वजह से लोगों ने अपने आप को इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर लिया। तो अगर ज़्यादा लोग इंटरनेट पे होंगे, जहाँ भीड़ होती है वहीं बिजनेस होता है, तो वहाँ पे आप अपना ब्लॉग एक्सप्लोर कीजिए। द वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली चेंज आफ्टर कोरोना पैंडेमिक, यस दिस इज ट्रू। पूरी दुनिया एक अलग ही जोन में चली गई है कोरोना पैंडेमिक के बाद। एक तो अब आगे आने वाले टाइम में ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि कोरोना पैंडेमिक से पहले और कोरोना पैंडेमिक के बाद की दुनिया, एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑनलाइन। आप भी खुद रियलाइज कर रहे होंगे। एक बहुत बढ़िया जोक मैं शेयर करता हूँ कि पहले मोबाइल फ़ोन को बच्चों से दूर किया जाता था कि स्कूल में कि मोबाइल फ़ोन ना लेके आएँ, और आज देखिए वक्त का तकादा देखिए या वक्त की नज़ाकत देखिए कि सारा स्कूल ही मोबाइल में आ गया है, हर बच्चा को मोबाइल से ही पढ़ना पड़ रहा है। सो ये वक्त की बात है। तो एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑनलाइन, इवन एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, योगा, कंसल्टेंसी, बाइंग सेलिंग, सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है ये टैक्स हेवी है वो। तो इट्स द बेस्ट टाइम टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ कि आपके लिए ये बेस्ट टाइम है इस बिजनेस के अंदर एंटर करने का, ब्लॉगिंग के अंदर एंटर करने का। और इसमें बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसको शुरू कीजिए बस। चलिए कुछ और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री या ब्लॉगिंग इंडस्ट्री लगभग एक जैसी सी है, इसमें बहुत ज़्यादा माइनर से कोई फर्क होगा। कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री टोटल वैल्यूएशन वाज 195.58 बिलियन डॉलर थी इन 2016। 2016 के अंदर ये लगभग 200 बिलियन डॉलर के आसपास थी, जो टोटल वर्ल्ड वाइड वैल्यूएशन थी इस इंडस्ट्री की। लेकिन उसके बाद ये 2019 के अंदर यानी 3 साल के अंदर ये 300 मिलियन डॉलर की होगी, बिलियन डॉलर्स की होगी। तो यानी 100 बिलियन डॉलर्स बढ़ गए। फिर 2021 के अंदर 412 बिलियन डॉलर। तो सोच के देखिए किस तरह से रैपिडली ग्रो कर रही है। कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू एंजॉय ए ग्रोथ रेट ऑफ 16% एनुअली, और अब जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 16% के आसपास हर साल ये बढ़ेगी। तो सोच के देखिए कि कितना बड़ा मार्केट है ये, और अगर आपने थोड़ा सा भी इसका हिस्सा ले लिया तो आप भी बिलियन डॉलर कमा सकते हैं। 4 आउट ऑफ 5 साइट्स नाउ यूज ब्लॉग्स, यानी जो भी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो सारी की सारी 5 में से 4 ब्लॉग यूज करती है, क्योंकि ब्लॉग के ऊपर उनको फ्रीडम होती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करने की। एवरेज पे ऑफ ए कंटेंट मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर इज $16,478 पर ईयर। लगभग $64,500 के आसपास एवरेज इनकम होती है एक कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर की, एवरेज इनकम बताई जा रही है। तो सोच के देखिए 64,500 के आसपास। तो आप इसको गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी आपकी इनकम अपॉर्चुनिटी है ये। In terms of price, content marketing outsource can cost from as low as $500 per month and can go up to $20,000 per month or more for small and medium projects. इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो कंटेंट मार्केटिंग यानी ब्लॉगिंग का जो बजट है वो लगभग अभी चल रहा है मिनिमम से मिनिमम $500 पर मंथ से लेकर $20,000 के बीच चल रहा है। तो सोच के देखिए, आप ब्लॉगर हैं, आपको कुछ एक्सपर्टीज है, आपने कोई प्रोजेक्ट पकड़ लिया, तो आपने उस प्रोजेक्ट को जो लिया है अपने हाथ में, उसकी जो लगभग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, यानी आपको जो इनकम हो सकती है वो $500 पर मंथ से लेकर $20,000 के पर मंथ बीच में हो सकती है। तो सोच के देखिए कि आप अगर आपने मान लो 5-7 प्रोजेक्ट भी पकड़ लिए तो कितना बड़ा आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नियरली 1/3 ऑफ ब्रांड्स हैव $5 लाख और मोर टू स्पेंड कंटेंट मार्केटिंग अलोन। बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उनका जो बजट होता है कंटेंट मार्केटिंग के लिए, सिर्फ इसके लिए, बाकी और बहुत सारी मार्केटिंग्स होती हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ $5 लाख तक का होता है बड़े ब्रांड्स के लिए।
तो सोच के देखिए कि आपने अभी शुरुआत की, धीरे धीरे करके आपको छोटे प्रोजेक्ट मिलेंगे, फिर बड़े मिलेंगे, फिर मीडियम, तो इस तरह से करके आप ग्रो करते जाएंगे और आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर लेंगे। आप लाखों करोड़ों रुपए आराम से कमा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटिस्टिक्स कह रही है, इसके लिए मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, आप वहां जाके खुद चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ बिग इज ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ नोटेबल ब्लॉगोस्फेयर स्टैटिस्टिक्स है। लगभग 31.7 मिलियन इज द प्रोजेक्टेड नंबर टू ब्लॉगर इन यूएस। अमेरिका अकेले के अंदर 31.7 मिलियन ब्लॉगर्स हैं अभी। तो सोच के देखिए अमेरिका कितना टैक्स हेवी कंट्री है और कितनी वहाँ से एक्सपेंशंस होती हैं। टेक्नोलॉजी का माना जाता है कि एक दो कंट्रीज़ हैं जहाँ से टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, चाहे वो फेसबुक, गूगल या कुछ भी मान लीजिए, वो सारे यूएस से ही आते हैं। तो यूएस में जो टेक ब्लॉगर्स हैं उनकी जो तादाद है वो इतनी है। इसको आप 10 लाख से गुणा कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग वहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं। तो वो तो यूएस है, और इंडिया में अभी ग्रोथ आ रही है, तो आप भी इंडिया में, और इंडिया की पॉपुलेशन यूएस की पॉपुलेशन की कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है, सोच के देखिए जो अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में है उससे कई गुना ज़्यादा इंडिया में है। तो ये बेस्ट टाइम है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का। 40% ऑफ द वेब इज बिल्ड ऑन वर्डप्रेस। ये टेक्निकल पॉइंट है, आगे हम बात करेंगे। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपना ब्लॉग बनाएंगे। तो वर्ल्ड वाइड अगर मान लीजिए 100 ब्लॉग हैं तो उसमें से 40 वर्डप्रेस पे है। तो हम भी वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे, जो कि सबसे ईजी भी है और सबसे बढ़िया भी है। 77% पीपल आर रेगुलरली रीड ब्लॉग ऑनलाइन। दुनिया में 77% जो इंटरनेट यूजर्स हैं या जो इंटरनेट पे हैं उसमें से 77% लोग रेगुलरली रीड करते हैं ब्लॉग को। तो सोच के देखिए कितने लोग ब्लॉग्स रीड करते हैं, और उसमें अगर आपने कोई प्रोडक्ट प्रमोट किया हुआ है तो आपकी इनकम होती है उसमें। वो आगे हम बात करेंगे पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन हाँ, पैसा वहीं कमाया जाता है जहाँ लोग होते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्लॉग पे लोग आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी इनकम होती है। तो कैसे होगी वो अगर नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। सक्सेसफुल ब्लॉगर स्पेंड 4 आवर्स एन एवरेज टू राइट ए पोस्ट। यानी 4 घंटे के आसपास एक सक्सेसफुल ब्लॉगर एक पोस्ट के लिए लेता है। 4 घंटे में एक बढ़िया सी ब्लॉग पोस्ट लिखी जा सकती है। तो 4 घंटे तो कुछ नहीं होते। अगर मान लीजिए 4 घंटे आपने करके और 50-60 ब्लॉग लिख दिए तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। अराउंड 7 मिलियन ब्लॉग पोस्ट आर पब्लिश पर डे। सोच के देखिए लगभग 70 लाख ब्लॉग पोस्ट डेली ऑनलाइन आती हैं, यानी ब्लॉग पोस्ट डाली जाती है ऑनलाइन इंटरनेट पे। 67% ऑफ ब्लॉगर्स हु पोस्ट डेली से दैट दे आर सक्सेसफुल। वो लोग सक्सेसफुल हैं जो 67% ब्लॉगर्स हैं जो डेली पोस्ट करते हैं। यानी सक्सेसफुल ब्लॉगिंग में सक्सेस का एक रास्ता जैसे सभी मानते हैं कि सक्सेसफुल कैसे ब्लॉगर बन सकता हूं, तो देखिए उसके लिए एक जो की पॉइंट दिया गया है वो है 67% जो ब्लॉगर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं वो कहते हैं कि डेली पोस्ट डालो एक ब्लॉग आर्टिकल विथ 300 वर्ड्स गेट बेटर रिजल्ट्स। यानी अगर आपने 3000 वर्ड्स का कोई आर्टिकल लिखा है या कोई टॉपिक लिखा है, कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी है तो वो बढ़िया होती है, ये माना जाता है। 97% ऑफ ब्लॉगर्स यूज सोशल मीडिया टू बूस्ट देयर रिजल्ट्स। अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा है तो उसमें से उसको पब्लिकली प्रमोट करना है तो उसके लिए जो रास्ता है वो सोशल मीडिया माना जाता है। तो 97% लोग कहते हैं या ब्लॉगर्स कहते हैं कि हाँ सोशल मीडिया को यूज कीजिए अपने ब्लॉग पोस्ट को प्रमोट करने के लिए, न कि किसी और के ब्लॉग को। जैसे कोई चीज़ आती है हमारे पास हम तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, वो भी इसी का पार्ट होता है क्योंकि वो पोस्ट किसी न किसी की है, वो इमेज वो वीडियो किसी न किसी का है और हम उसको एंजॉय के लिए या फिर जो हमें अच्छा लगता है हम ग्रुप्स में शेयर करते हैं। तो 97% लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज तक आपने शायद नहीं किया होगा क्योंकि आपने अपना ब्लॉग क्रिएट नहीं किया, आपने किसी और के फॉरवर्ड किए। तो ऐसा आपके साथ भी होगा कि आपने आज बढ़िया सा ब्लॉग या फिर वीडियो वगैरह पोस्ट किया और उसको लोग शेयर करते हैं, और शेयर करते हैं तो उससे इनकम आती है। कैसे आती है वो हम आगे फर्दर वीडियोज में बात करेंगे। 61% ऑफ ऑनलाइन यूजर्स इन यूएस हैव बॉट समथिंग आफ्टर रीडिंग ए ब्लॉग। देखिए ये की पॉइंट है, मैं इसको बहुत ही एम्फेसाइज करूंगा कि 61% ऑनलाइन यूजर्स जो हैं यूएस के अंदर, जो उसको हम सबसे बढ़िया मानते हैं आज के दिन ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के मामले में या इंटेलिजेंसिया के मामले में या अर्निंग अपॉर्चुनिटी के मामले में, क्योंकि दे आर रिच। तो बात करते हैं तो 61% ऑनलाइन यूजर्स जो यूएस के हैं वो कुछ ना कुछ खरीदते हैं रीडिंग करने के बाद ब्लॉग को, यानी उसके बारे में रीड करके, उसके बारे में रिव्यूज जान के, उसके बारे में अच्छी बातें बुरी बातें सब कुछ रीड करके उसके बाद परचेज करते हैं। तो ये इसका फायदा। आज हम भी देखें तो हम भी कोई चीज़ ऑनलाइन अमेजोन वगैरह कहीं से भी खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं। तो रिव्यूज़ अगर अच्छे हैं तो हम उसको परचेज कर लेते हैं। So this is all about this video. This was video number 2, and
आज हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव ए गुड डे अहेड। बाय बाय।